राज्य की 38 विधानसभा सीटों पर नामांकन की रही बहार। प्रथम चरण के पर्चों की भी आज हुई जांच। नामांकन के बहाने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों का शक्ति प्रदर्शन। एनडीए और इंडिया गठबंधन में आरोप प्रत्यारोप तेज। झारखंड के नव निर्माण का संकल्प। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य भर में विविध कार्यक्रम आयोजित। सोशल मीडिया पर चला #मम्मी पापा वोट दो अभियान। और पलामू की पुलिस और सुरक्षा बलों को दोहरी कामयाबी। जंगल से नक्सलियों के हथियार और कारतूस बरामद। मादक पदार्थों के 2 तस्कर भी पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के बीच आज गुजरात के वडोदरा में प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता पर जोर दिया। एक्सेलेंसी, हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसी वैल्यूज में साझा विश्वास हम दोनों को जोड़ता है। इकोनॉमी, डिफेंस, फार्मा, आईटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में हमारा मजबूत सहयोग है और हम दोनों वैश्विक शांति, समृद्धि और सहयोग पर बल देते हैं। एक्सेलेंसी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमारे संबंधों का मजबूत नींव प्रदान करता है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज राज्य के 38 सीटों पर नामांकन की बहार रही। इस दौरान कई दिग्गजों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनवार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और अन्य नेता मौजूद थे। केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता आज गिरिडीह से पार्टी प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी के पक्ष में आयोजित नामांकन सभा में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव के सिलसिले में गिरिडीह में नामांकन को लेकर आज काफी गहमा-गहमी रही। केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी के पक्ष में आयोजित नामांकन सभा को संबोधित करते हुए घुसपैठ, भ्रष्टाचार, जनता से वादा खिलाफी और रोजगार के मुद्दे पर राज्य की महागठबंधन सरकार को घेरा। वोटर लिस्ट में उनका नाम लिखवाती और क्या आधार कार्ड बनवाती है, क्योंकि इनके वोट बैंक है, वो वोट बैंक वोट दे दो चाहे जो पढ़। हमारी आदिवासी बेटियों को भ्रम में डालती, उनको विवाह किया जाता है, उनके नाम पर जमीनें खरीदी जाती है और पंचायतों पर कब्जा किया जाता है। झारखंड वाले ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है। श्री चौहान ने मंत्री इरफान अंसारी के बहाने राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान पर भी तंज कसा। ये राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूँ, मोहब्बत की दुकान, और झारखंड में उसकी मोहब्बत की दुकान चला रहा है इरफान अंसारी। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि झारखंड को भाजपा ने बनाया था और अब इसे लूट से बचाकर संवारने का काम भी भाजपा ही करेगी। सभा को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी संबोधित किया और कहा कि भाजपा के लिए देश सर्वोपरि है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे किसान भाइयों, झारखंड को इस विभाजन रेखा से बचाना है, झारखंड को
शांति से बचाना है। और इसलिए नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में झारखंड चले, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड चले, इसकी जरूरत है। हमने झारखंड बनाया है और हम झारखंड को बचाएंगे, झारखंड को लूट से बचाएंगे, झारखंड को हिंसा से बचाएंगे। अभी भारत का संविधान लागू हुआ तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में संतुष्टि हुई। जो कहते हैं संविधान के बारे में वो सुन लें इस बात को कि भाजपा है तो संविधान सुरक्षित है, भाजपा है तो देश सुरक्षित है। इस मौके पर पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। बगोदर विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले प्रत्याशी विनोद सिंह ने निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। हमारे राज्य के तमाम सदस्यों के साफ संदेश है कि बगोदर में भाकपा माले के प्रत्याशी के रूप में, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में विनोद सिंह की जीत के मतलब हो, चाहे बगोदर हो चाहे राज्य के छात्रों, नौजवानों, नागरिकों के न्याय के सवाल की लड़ाई, चाहे सड़क हो, सदन हो, और ज़्यादा मजबूती से उठेगी। पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने सारठ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। उन्होंने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता बताई और चुनाव में जीत का दावा किया। इधर देवघर विधानसभा सीट के लिए आज भाजपा प्रत्याशी नारायण दास ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस सीट से वे 2 बार पार्टी का परचम लहरा चुके हैं। नारायण दास नामांकन दाखिल करने से पहले बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद लिया। और देवतुल्य जनताओं के आशीर्वाद से, जिनका आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहा है, और मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत देवघर विधानसभा में तीसरी बार होगी। भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नारायण दास के समर्थन में देवघर में एक सभा को संबोधित करते हुए राज्य की महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। जनता पार्टी जिंदाबाद, रविंद्र राज जिंदाबाद। खा जाए, पत्थर खा जाए, गिट्टी खा जाए, कोयला खा जाए, और मेरी बहनों ये तो गरीबों का अनाज भी खा गए। मोदी जी भेज रहे फ्री में राशन, गरीब कल्याण योजना का, उस राशन को भी हेमंत सोरेन खा गए, गरीब तक नहीं पहुंचने दिया। कई गरीबों को राशन मिलेगी। पूर्व मंत्री सह एनडीए गठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार सुरेश पासवान ने भी आज देवघर विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल किया। ये विकास काम रुका हुआ है, सारा काम को हम लोग पूरा करेंगे और सबसे पहले देवघर वासी को और किसान को पानी देने का काम हम लोग करेंगे इस बार, और पानी देवघर में जो किल्लत है वो परमानेंट हम लोग खत्म। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। पति दुर्गा सोरेन जी ने भी यहाँ से ही आंदोलन शुरू किए थे, इसलिए ये कर्म भूमि हमारी है और जो भी बीच में आतंक हुए हैं उस आतंक से हम मुक्ति दिलाने के लिए फिर से इस धरती पर हम आ गए हैं। जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा क्षेत्र से आज भाजपा उम्मीदवार माधव चंद्र महतो जबकि सीपीआई के प्रत्याशी के रूप में कन्हाई माल पहाड़िया ने भी पर्चा दाखिल किया। कभी माप अप करने वाला नहीं। हमारे इलाका के में सारे व्यवस्था जिस दिन नाला विधानसभा में होगा उस दिन ही हम लोग सोचेंगे कि नाला विधानसभा में सर्वांगीण। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के सिलसिले में आज सिल्ली और खिजरी सीटों के लिए भी नामांकन हुआ। खिजरी से भाजपा प्रत्याशी रामकुमार पाहन के नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन हुआ।
धनबाद जिला अंतर्गत झरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह ने भी आज नामांकन भरा। बाघमारा से पार्टी उम्मीदवार शत्रुघ्न महतो और निरसा से अपर्णा सेन ने भी नामजदगी का पर्चा भरा। नामांकन के क्रम में रोड शो भी हुआ, जिसमें भाजपा के कई नेता शामिल हुए। कई अन्य दलों के प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी आज नामांकन किया। आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। उनके पक्ष में रामगढ़ के स्थानीय सिद्धू कानून जिला मैदान में एनडीए द्वारा एक चुनावी सभा का भी आयोजन हुआ, जिसे आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और मनीष जायसवाल ने भी संबोधित किया। 15 महीने का कार्य मिला। आज आपसे तमाम जनता के पास मुझे संपर्क करने के लिए मेरा नंबर होगा और पिछले 15 महीनों में मैंने रामगढ़ किसी भी परिवारजनों के विवाद का अपील करता हूँ आप लोगों से, सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से कि आप लोग निश्चित तौर पर आने वाला 20 तारीख को केला निशान पर एक वोट डालकर रिकॉर्ड तोड़ वोट से जिताने का काम करें, ताकि यहाँ पर एनडीए का सरकार बन सके, भाजपा का नेतृत्व में सरकार बन। दुमका जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी आज कई प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। दुमका सीट से भाजपा के सुनील सोरेन, जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर, शिकारीपाड़ा से पारितोष सोरेन और जामा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के सुरेश मुर्मू ने पर्चा दाखिल किया। झामुमो की उम्मीदवार लुइस मरांडी ने जामा सीट से नामांकन किया। इसके अलावा अन्य दलों के प्रत्याशियों और निर्दलीयों ने भी नामांकन किया। भाजपा की चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने दुमका में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झामुमो और कांग्रेस पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। श्री शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भ्रष्टाचार पर भी राज्य सरकार को घेरा और विधानसभा चुनाव में एनडीए के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया। भाइयों और बहनों, अगर हेमंत सोरेन घुसपैठियों को नहीं निकालता है, आलमगीर आलम को उन्होंने अपना मंत्रिमंडल से नहीं निकालता है, इरफान अंसारी को, जनता चुप नहीं बैठेगा। जनता जानते हैं क्या करना है और मेरा विश्वास है इस बार हम लोग मिलके जेएमएम सरकार को बाहर करेगा और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमलाल मुर्मू ने आज लिट्टीपाड़ा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। वहीं स्टीफन मरांडी ने महेशपुर और समाजवादी पार्टी की ओर से अकील अख्तर ने पाकुड़ से नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। अन्य पार्टी के उम्मीदवारों समेत कई निर्दलियों ने भी नामांकन किया। गांडेय विधानसभा क्षेत्र से फॉरवर्ड ब्लॉक के राजेश यादव ने निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने विकासोन्मुख राजनीति पर जोर दिया। रांची जिला अंतर्गत सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए भी आज कई उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगी का पर्चा भरा। झामुमो प्रत्याशी अमित महतो ने भी नामांकन किया। इसके अलावा दूसरे दलों के कई प्रत्याशियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी पर्चा भरकर चुनावी समर में उतरने का संकल्प लिया। हजारीबाग जिला अंतर्गत मांडू विधानसभा से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल ने नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दावा किया। अभी तो हम लोग कैंडिडेट पार्टी बनाई और हम लोग अपने गठबंधन दल के साथ सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलना जुलना हम लोग करें और आज हम लोग नामांकन भी अपना में किया। निश्चित रूप से आप सबों के
आशीर्वाद से, आप लोग का प्यार से हम लोग चुनाव जीते। गोड्डा जिले की पड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह ने नामांकन किया। इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी से प्रदीप यादव ने भी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। गोड्डा विधानसभा क्षेत्र से राजद के संजय यादव ने नामांकन भरा। विधानसभा के चुनावी समर में जहां पहले चरण का नामांकन पूरा हो चुका है, वहीं आज पर्चों की जांच की गई। 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण के लिए कल तक नामांकन होगा। इस बीच चुनावी मैदान में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारक जनादेश हासिल करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आज डुमरी में पार्टी प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए वोटरों से समर्थन मांगा। अकेले घूमता था, तो इसलिए साथियों, देश का सिपाही सीमा पर तैनात रहता है, तभी देश के लोग, हम लोग अमन चैन से सोते हैं। वही जगन्नाथ महतो थे जिसके वजह से डुमरी विधानसभा के लोग अमन चैन से सोता था। और आज उनके अधूरे कामों को और इस डुमरी विधानसभा पूरे राज्य की विशेषकर महिलाओं को जो इन्होंने एक राह दिखाया है, आने वाला समय में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपने प्रत्याशियों की 8वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें 3 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम में बदलाव किया गया है। जेएलकेएम की 8वीं सूची में दुमका के शिकारीपाड़ा से मुन्नी हांसदा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। रांची की खिजरी विधानसभा सीट से अब पारसनाथ उरांव चुनाव लड़ेंगे। वहीं साहेबगंज की बोरियो सीट से सूर्य नारायण हांसदा अब प्रत्याशी होंगे। विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक वोटरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की पहल पर अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मतदाता जागरूकता को लेकर आज जहां सोशल मीडिया पर #मम्मी पापा वोट दो अभियान चला, वहीं राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों ने माता पिता को पत्र लिखकर उनसे मतदान का आग्रह किया। पलामू के मेदिनीनगर प्रखंड अंतर्गत रजवाडी मध्य विद्यालय में मतदाताओं की जागरूकता के लिए एक दिया लोकतंत्र के नाम के साथ मम्मी पापा वोट दो कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अभिभावकगण, आप सबको हार्दिक। राज्य के अन्य जिलों में भी स्वीप के तहत आज कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुमला की स्थानीय परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की पहल पर जिला स्तरीय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर पलामू में नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में चलाए गए अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने जंगल में जमीन के अंदर नक्सलियों द्वारा दबा कर रखे गए एक 2 नाली बंदूक और कुछ कारतूस को बरामद किया। पलामू में ही ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मादक पदार्थ की खरीद बिक्री की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम गठित कर चियांकी के पास से आरोपियों को धर दबोचा गया। बरामद ब्राउन शुगर की बाजार में लगभग 2,28,000 कीमत आंकी जा रही है। इस मामले में पुलिस को फरार 2 अन्य आरोपियों की भी तलाश है। फिराक में थे, उन्हें पकड़ा गया। जब उसकी विधिवत तलाशी ली गई तो उनके पास से जो ये संदीप गोंड एक व्यक्ति मिला, जिसके पास से करीब 11.40 ग्राम
ब्राउन शुगर बरामद हुआ और वो सामान वो जो महिला है दुर्गा देवी उनको बेचने के लिए आया था। इसी क्रम में तलाशी क्रम में वो ब्राउन शुगर और उसका मोबाइल और एक जो मोटरसाइकिल जो वो जिससे लेके आया था वो पकड़ा गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम जिले में पुलिस प्रशासन की असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर है। साथ ही चेक नाकों और रेलवे स्टेशनों पर लगातार सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर एसएफटी और आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 करोड़ के आभूषण जब्त किए हैं। ये खेप रेल मार्ग से लाया जा रहा था, जिसका पर्दाफाश हो गया। पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांदा थाना क्षेत्र में भी पुलिस को कामयाबी मिली है। मुचरी शोल चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान बहरागोड़ा से डुमरिया जा रहे एक ट्रक से 4 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इधर रांची के चानो थाना क्षेत्र में चुनाव को लेकर बनाए गए चेक पोस्ट में जांच के दौरान एक बस यात्री के पास से 3,25,000 रुपया कैश बरामद किया गया। उधर धनबाद अंतर्गत मैथन पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक कार से 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गिरिडीह में विधानसभा चुनाव में वोटरों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं। जागरूकता अभियानों में शामिल होकर स्कूली बच्चे लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गोड्डा में स्वीप के तहत 26 और 27 अक्टूबर को आयोजित ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। उपायुक्त ने इस बात की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर 3 विजेताओं के नाम साझा किए हैं। चतरा अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हंटरगंज की छात्राओं ने भी आज राज्य निर्वाचन कार्यालय की पहल पर आयोजित मम्मी पापा वोट दो अभियान से जुड़कर पत्र लिखकर अपने माता पिता से 13 नवंबर को मतदान करने का अनुरोध किया। खूंटी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। खूंटी थाना अंतर्गत भंडरा पुटकल टोली में पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध संयुक्त छापामारी कर लगभग 2000 किलोग्राम जावा महुआ तथा 60 लीटर महुआ शराब को नष्ट किया गया। वहीं साइको थाना अंतर्गत बारेडीह और बलंगा में लगभग 1700 किलोग्राम जावा महुआ तथा 70 लीटर महुआ शराब नष्ट किया गया। खूंटी थाना अंतर्गत पोसिया में पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्रामीणों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। पूर्वी सिंहभूम में विधानसभा चुनाव को लेकर आदिम जनजाति सबर मतदाताओं के बीच भी मतदान का संदेश पहुंचाया जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित कर उन्हें 13 नवंबर को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र में चोरी कांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 73 ग्राम सोना सहित 254 ग्राम चांदी बरामद किया है। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जिला खबर के बाद अब लेते हैं मौसम की जानकारी। राज्य में 3 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। आज राज्य के पश्चिम, दक्षिण, मध्य और उससे सटे उत्तरी भागों में बारिश हो सकती है। कल दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। 30 अक्टूबर को पूर्वी, दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में हल्की बारिश हो सकती है। राहत की बात यह है कि दीपावली के दिन 31 अक्टूबर को मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि इस अवधि में आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। 1 नवंबर को आकाश साफ और मौसम शुष्क रह सकता है। तापमान की बात की जाए तो अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.8 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.6 और न्यूनतम 23.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दीपोत्सव दीपावली को लेकर झारखंड समेत देश भर में लोग तैयारियों में जुटे हैं। इसको लेकर बाजारों में भी काफी चहल पहल देखी जा रही है।
दीपावली यानी दियों की रोशनी से भरपूर माहौल, लक्ष्मी पूजा और ढेर सारी खुशियाँ। रोशनी और लाइटों के बिना तो दिवाली की कल्पना करना भी मुश्किल है। झालरें हो या मल्टी कलर लाइटें, इस दिवाली लोगों के घरों में चार चांद लगा रही हैं और दिवाली बाजार में लाइटों की खरीदारी जमकर हो रही है। जब बात आती है घर को रोशनी से सजाने की, तो क्या कोई ऐसा मौका छोड़ सकता है? दीपावली के अवसर पर बाजार जगमगा रहे हैं। दिवाली बाजारों में दियों, लाइटों और झालरों की जमकर खरीदारी हो रही है। काफ़ी लोग दिया और ये सब चीज़ें भी खरीद रहे हैं और गिफ्ट आइटम भी खरीद रहे हैं और कपड़े की तरफ भी, शादी की जो कपड़े होते हैं खरीदारी, वो भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। इनकी लाइट्स बहुत सुंदर हैं। मैं सोच रही हूँ कौन सा लूँ, ये लूँ या वो लूँ। सारी बहुत खूबसूरत है। मैं स्पेशल यही लेने के लिए आई हूँ कि मेरे को फानूस ज़रूर लगाना है घर के सेंटर में। कलरफुल है, वेरी कलरफुल और ट्रेडिशनल भी बहुत है। मैं बचपन से ऐसे ही डिज़ाइन देखती आ रही हूँ। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। एंड इनके कंडील, फानूस बहुत सुंदर होते हैं एंड एवरीवन मस्ट डेकोरेट देयर हाउसेस नाइसली एंड हैव अ हैप्पी प्रॉस्परस दिवाली। ये ग्लास मेटल कैंडल होल्डर मैं हर साल लेता हूँ और इसकी ब्यूटी ये है कि जब आप इसको टी लाइट लगा के इसमें लगाएंगे तब इसका रिफ्लेक्शन जो है वो ट्रायंगल रिफ्लेक्शन आपका बाहर आएगा। ऐसे काफ़ी कुछ आइटम्स मैं यहाँ से परचेस करता हूँ और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर रीजनेबल प्राइसेस है। बाजार में रौनक है, दुकानदार भी खुश हैं क्योंकि बाजार में भीड़ उमड़ रही है और लोग अपने अपने स्तर पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कई दिग्गजों ने भरा नामांकन। राज्य की 38 विधानसभा सीटों पर नामांकन की रही बहार। प्रथम चरण के पर्चों की भी आज हुई जांच। नामांकन के बहाने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों का शक्ति प्रदर्शन। एनडीए और इंडी गठबंधन में आरोप प्रत्यारोप तेज। झारखंड के नव निर्माण का संकल्प। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य भर में विविध कार्यक्रम आयोजित। सोशल मीडिया पर चला #मम्मी पापा वोट दो अभियान। और पलामू में पुलिस और सुरक्षा बलों को दोहरी कामयाबी। जंगल से नक्सलियों के हथियार और कारतूस बरामद। मादक पदार्थों के 2 तस्कर भी पकड़ाए।